लोग हमेशा एक शिकायत ज़रूर रखते हैं कि चाहे वो जितना भी कमा ले पैसा उनके पास टिकता ही नहीं। इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ 2500 साल पीछे चलना होगा, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। अब आप पूछेंगे सिर्फ बेबीलोन ही क्यों? क्योंकि बेबीलोन अपने समय का सबसे रिचेस्ट सिटी थी और जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था वो था अरकद। वो इतना अमीर था कि उसके खर्चे, आलीशान ज़िंदगी और इतना चैरिटी में डोनेट करने के बाद उसकी इनकम सिर्फ बढ़ती ही रहती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और बोले कि अरकद, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, जबकि हम मुश्किल से सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक महल में रह और अच्छे कपड़े भी पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कभी भी कम नहीं होती। और हम तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते। और एक टाइम था अरकद कि हम एक जैसे ही थे, हम एक स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तो तुम हमसे बेहतर थे नहीं, ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने तो मेहनत भी सेम की थी। फिर बताओ अरकद, ऐसा तुमने क्या किया जिससे तुम इतना अमीर बन गए? अरकद, क्या तुम हमें अपने अमीर बनने के सीक्रेट्स बता सकते हो? दोस्तों, अरकद अमीर होने के साथ ही बहुत हम्बल भी था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों को 5 दिन तक 5 सीक्रेट्स बताए पैसों के बारे में, जो उसने खुद कई साल पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे, जिसे वो आज तक फॉलो करता आ रहा है। अरकद ने जो पहले दिन अपने दोस्तों को सीक्रेट बताया वो था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो सैलरी हम कमाते हैं या जो बिज़नेस हम करते हैं उससे जो प्रॉफिट आता है वो सब हम अपने ऊपर ही तो खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अपने आप को पे करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पैसे उड़ा दें। यहाँ पे अपने आप को पैसे देने का ये मतलब है कि आप अपनी जो भी आपकी इनकम है उससे 10% उसका डेली सेव करेंगे। हर महीने सैलरी मिलते ही हम कपड़े खरीदते हैं, बिल्स भरते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं। मतलब हम अपनी कमाई सब लोग में बांट देते हैं सिवाय खुद। अरकद बताता है कि चाहे बंदा 10,000 कमा रहा हो या 10 लाख, उसे अपनी सैलरी मिलते ही उसका 10% सेव कर लेना चाहिए। और ऐसा उसे तब शुरू कर देना चाहिए जब से वो कमाना शुरू कर दे। जितना जल्दी उतना अच्छा। उसे आप सही जगह इन्वेस्ट कर उस थोड़े से पैसे को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में आप तब्दील कर सकते हो। इतना पैसा कि आप जितना मर्जी चाहें उतना खर्च करें और आपका अकाउंट कभी खाली ना हो। पर कई लोग कहते हैं कि ये 10% सेव करना बहुत मुश्किल है, इतना तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं। इसका आंसर है अरकत के सेकंड प्रिंसिपल पे, जो कि है लिव बिलो योर मीन्स। बहुत अपर मिडिल क्लास हर 6 महीने में गाड़ी बदलते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ चलना और पिछड़ना नहीं चाहते। और उन्हीं लोगों को लोन की ईएमआई हमेशा परेशान करती हैं। हमें अपनी ज़रूरत और इच्छाओं के बीच फ़र्क समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं, जो कि कहता है कि हमारी सैलरी के हिसाब से हमारे खर्चे डिसाइड होते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और खर्चों में ध्यान से उसे एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ ऐसे खर्चे ज़रूर मिल जाएंगे जो कि आपको लगेगा कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, जिसे पूरी तरीके से कम या ख़त्म किया जा सकता है। जब हमारी सैलरी 20,000 होती है तब हमारा घर सही से चल जाता है और हम तब ये सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी 50,000 होगी तब हम सेव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंट लगने के बाद जब हमारी सैलरी 50,000 होती है तब भी हम सेव नहीं कर पाते। इसका बेसिकली एक ही रीज़न है कि जिस अमाउंट में हमारी सैलरी बढ़ती है उसी अमाउंट में हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। इसीलिए पैसों को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है हर महीने एक बजट सेट करना, जिससे आप अपनी नीड और वांट्स को अच्छे से पहचान पाओगे। उसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को तीसरा लॉ बताया कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी इनकम का 10% सेव करना सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग से काम कराना होगा, आपको उसे इन्वेस्ट करना होगा। अरकत कहता है कि जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हो तो आपको उसे गुलाम बनाना चाहिए अपना, जो आपके लिए काम करके आपको और गोल्ड के सिक्के बना के दे। और जब वो गोल्ड के सिक्के बड़े हों तो आपको उनको भी काम करवाना है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपनी जो आपकी सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करो और जो उसका प्रॉफिट निकले उसे वापस से री इन्वेस्ट कर दो। आप इन्वेस्टिंग में जितना अच्छा होगे आपकी दौलत उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऐसा करने के कुछ साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट होगी और आपको हर जगह से पैसा आ रहा होगा। चौथे दिन अरकद ने अपने दोस्तों को एक पैसों का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ बताया,
जो कि है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन शहर इसलिए इतना अमीर रहा क्योंकि उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को एक दीवार से प्रोटेक्ट किया हुआ था। इसीलिए अरकत कहता है कि इन्वेस्टमेंट और अमीर बनने का जो मेन प्रिंसिपल है वो है कि आप अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी सेफ्टी पे ध्यान दें। अगर जो पैसे आपके पास हैं अगर वही डूब जाएं तो आपको ज़्यादा कमाई के और ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कभी कभी हाई लॉस भी करवा सकता है। इसीलिए जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं ऐसी जगह अपना पैसा ना इन्वेस्ट कर दें जहां उसका डूब जाने का खतरा हो। आपकी सेविंग आपका ट्रेजर है जिसको आपको हर जगह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनका जो नंबर 1 रूल है वो है नेवर लूज़ मनी। और अरकत भी यही कहता है कि ऐसी ही जगह इन्वेस्ट करो जहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रह सके। और जो 5वें दिन जो अरकत ने लॉ बताया था वो था कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अरकत कहता है कि जितना ज़्यादा विजडम होगा उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखो। कई साल बाद जब अरकत बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे नौमसीर बुलाया और कहा कि मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी पैसे चाहते हो तो तुम्हें अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि तुम उस चीज़ के लिए कैपेबल हो। अरकत ने नोमसीर को एक सोने का बैग और 5 लॉ ऑफ मनी का एक लेटर दिया। नोमसीर पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर गया। वहाँ उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने कहा कि लेनेवा में एक घोड़ा है जो कभी नहीं हारा, अगर उस पे पैसे लगाओगे तो जीतोगे। नोमसीन ने अपने पैसे लगा दिए और वो सब कुछ हार गया। बाद में पता चला कि वो जो 2 बंदे थे वो फ्रॉड थे और वो अमीर लोगों को लूटते थे। कुछ सालों बाद नोमसीर को एक और आदमी मिला और उसने बताया कि एक दुकानदार मर गया है और उसकी दुकान बहुत सस्ते में मिल रही है, उसको ख़रीदोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। और नोमसीर ने तुरंत वो दुकान खरीद ली, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के नोमसीर को उसमें भी घाटा हो गया और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। फिर एक दिन नोमसीर ने वो लेटर खोला जिसमें अरकत ने 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। उसमें लिखा था कि अपनी इनकम का 10% सेव करो फ्यूचर के लिए। अपनी सेविंग को बुद्धिमत्ता के साथ काम पे लगाओ। केवल एक्सपर्ट और बुद्धिमान व्यक्ति से ही एडवाइस लो। जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट ना करो। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रिस्की और गैम्बलिंग वाले बिजनेस में मत पड़ो। नोमसीर ने सोचा कि अगर वो ये लेटर पहले पढ़ लेता तो वो अपने पैसे नहीं गंवाता, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद नोमसीर ने वापस से एक बार मेहनत करना शुरू किया। पहले उसने कुछ कॉपर के सिक्के बचाना स्टार्ट किया। उसने अपने खर्चे काफ़ी कम कर दिए। एक दिन एक आदमी ने उसे इन्वेस्टमेंट का एक प्रपोज़ल दिया, लेकिन नोमसीर ने कहा कि वो अपने पैसे पहले ही गंवा चुका है और वो और नहीं गंवाना चाहता, कि किले की वॉल्स लगभग बन चुकी हैं और राजा को ब्रॉस की सख्त ज़रूरत होगी। तो उनका ये प्लान था कि वो सस्ते दामों में ख़रीद के राजा को अच्छे दामों पे बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, और अगर राजा उनका सामान नहीं भी लेता है तो वो मार्केट में जाके उससे प्रॉफिट ले लेंगे। नोमसीर ने 3rd लॉ के बारे में सोचा और उसने अपना पैसा दे दिया। जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ और उस बिज़नेस में नोमसीर को बहुत प्रॉफिट हुआ। नोमसीर ने कुछ ऐसे ही प्लानिंग करके कई और बिजनेस किए और सबके सब सक्सेसफुल थे। कुछ सालों बाद वो अरकत के पास वापस पहुंचा और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने अरकत से कहा, पिताजी मैं आपको सोने से भरा एक पैकेट देता हूं जो आपने मेरे को दिया था, और उसके साथ मैं आपको 2 और सोने के गुच्छे देता हूं जो मैंने आपके 5 लॉ ऑफ गोल्ड से कमाया है, क्योंकि उस विजडम के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। अरकत ने नोमसीर को गले लगा लिया और उसने कहा कि अब तुम सही में मेरे पैसे के हकदार हो।